अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रफनाज। सिडीज आप जान चुके हैं। खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मराका मुल्तान रोड से अड्डा प्लॉट तक 8 किलोमीटर तवील रूट का मुआयना किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का असफाल्ट के काम को तेज़ करने का हुक्म है। मोहसिन नकवी का कहना था कि सदरन लूप प्रोजेक्ट को ट्रैफिक के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा, जबकि मराका मुल्तान रोड से अड्डा प्लॉट तक 8 किलोमीटर तवील रूट का मुआयना किया है। और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का असफाल्ट के काम को तेज़ करने का हुक्म है। मोहसिन नकवी का कहना था कि सदरन लूप प्रोजेक्ट को ट्रैफिक के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा, मराका मुल्तान रोड से अड्डा प्लॉट तक 8 किलोमीटर तवील रूट का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब जारी है, आपको दिखाते हैं। बस ये देख लें कि उससे पहले वो काम, ये वाली सड़क ना हो, इस पे काम नहीं हुआ हुआ अभी। बस ये देख लें कि उससे पहले वो काम ख़त्म हो गया। और ये सारा का सारा इलाका, ख़ास तौर पे जो 9 बिलियन का CBD का प्रोजेक्ट चल रहा है, ड्रेनेज का, जो वॉल्टन की सारी आबादियाँ, DHA की आबादियाँ, कंटोनमेंट की आबादियाँ, सब उससे फ़ायदा उठाएंगी। और इस जगह पे लक्ष्मी चौक से ज़्यादा पानी खड़ा होता था लाहौर में, और 3-3 फुट 2.5 फुट पानी होता था, और यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती थी। तो ये सारे के सारे मसाइल हल होंगे। प्लस ड्रेनेज का एक बहुत सीरियस इशू था यहाँ पे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे मसले ख़त्म करेगा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये फ्लाई ओवर क्या 120 दिन में रहें। लेकिन तो खबर ये है कि आंखों के इंजेक्शन से बनाए जाने का स्कैंडल 3.5 माह बाद स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट को मुकम्मल कर लिया गया है। और तहकीकाती रिपोर्ट में ड्रग कंट्रोलर्स, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ इल्ज़ामात भी साबित हो गए हैं। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है, जबकि पीडा एक्ट के तहत मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। बताइए सज्जाद। जी बिल्कुल, आंखों के इंजेक्शन से बनाई जाने के स्कैंडल के हवाले से पंजाब हुकूमत ने 3.5 माह के बाद स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली है। तहकीकाती रिपोर्ट में ड्रग कंट्रोलर्स, सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जो है इल्जाम वो साबित हो चुके हैं। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को जो है वो जमा करवा दी गई है, और कमेटी ने पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का जो है वो आगाज भी कर दिया है। 18 ड्रग कंट्रोलर्स, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर्स, फार्मासिस्ट और वेस्टर्न इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्वस जो है वो अफराद पाए गए हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि वेस्टर्न इंजेक्शन कार्गो के जरिए मुख्तलिफ शहरों में जो है वो ले जाया जाता रहा है, और 67 अफराद की आंखों के इंजेक्शन से बनाई जो है वो अब तक मुतासर हो चुकी है। इंजेक्शन झंग के सरकारी पंजाब के 15 निजी अस्पतालों में इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम ड्रग कंट्रोलर्स इंजेक्शन को अपनी हदूद में इस्तेमाल रोकने में जो है वो अब तक नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये सजा दी जा रही है। लाहौर में 5 अफराद की इंजेक्शन लगने से जो है वो अब तक बनाई जा चुकी है। इंजेक्शन लाहौर से दूसरे शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल होते रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक निजी अस्पताल, ट्रस्ट अस्पताल और जीनियस फार्मा कंपनी बगैर लाइसेंस इंजेक्शन को जो है वो तैयार करती रही है। लाहौर के ड्रग कंट्रोलर और फार्मासिस्ट बगैर लाइसेंस के इंजेक्शन की तैयारी को रोकने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। कसूर से 5, जंग से 4, रहीम दियार खां से 3, गुजरावाला से 3 अफराद जो हैं वो बेनाई से महरूम हुए हैं। खानेवाल से 6, बहावलपुर से 8 इंजेक्शन लगने से बेनाई गवा चुके हैं। मुल्तान से बेनाई मुतासर होने की 19 अफराद जो हैं वो सामने आए हैं। बिहाड़ी से 10, शेखुपुरा से, सियालकोट से, राजनपुर से एक शहरी की बेनाई जो है वो हो चुकी है। और मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन को 7 रोज में जो है वो जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी गई है। जवाब जमा करवाने से कासर रहे तो पीडा एक्ट के तहत जो है वो सजाएं सुनाई दी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद। तो आपको बताएं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी का फैसला चैलेंज शहरी शाहिद और कज़ई ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट हमला केस में मुलव्विस हैं, जबकि एपीलेट ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरक्स
नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए हैं। बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। बताइए अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में शाहिद औरंगजेब की जानिब से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी हक़ाइक़ के बरक्स मंजूर किए गए हैं और साथ ही साथ ट्रिब्यूनल के जज ने इससे मुतल्लिक हक़ाइक़ के बरक्स फैसला किया और इसी बुनियाद पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी का इक़दाम कलअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से स्क्रूटनी के बाद इस दरख्वास्त को समाअत के लिए फुल बेंच के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशफाक। तो खबर ये भी है कि नवाज शरीफ कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म माशी रोड मैप पर मुश्तमिल इंतखाबी बयान लेकर मैदान में उतरेंगे। नवाज शरीफ कल हाफिज़ाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे, जबकि मरीम नवाज भी जलसे से खिताब करेंगी और 21 अक्टूबर को वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ पहली बार किसी जलसे में शिरकत करेंगे। बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। बताइए हसन से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ का कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म माशी रोड मैप पर मुश्तमिल इंतखाबी बयान लेकर मैदान में उतरेंगे और नवाज शरीफ कल हाफिज़ाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मरीम नवाज भी जलसे से खिताब करेंगे और 21 अक्टूबर को वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ पहली बार किसी जलसे में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ का कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म माशी रोड मैप पर मुश्तमिल इंतखाबी बयानियाँ लेकर मैदान में उतरेंगे, जबकि 21 अक्टूबर को वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ पहली बार किसी जलसे में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है कि मुल्क की तबाही में नून लीग और पीटीआई के लाडलों का हाथ है। एक लाडले से जान छुड़ाई तो दूसरे लाडले को लाया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा है कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ मोटर वे गिनवाती है, उन्होंने और कुछ नहीं किया। मज़ीद क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसका बयानिया क्या है, रोटी कपड़ा मकान, जो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो अपना एजेंडा दे रहे हैं 10 पॉइंट एजेंडा, वो इक़्तिदार का एजेंडा नहीं है, वो उनका इस मुल्क के अवाम के मसाइल के हल का एजेंडा है। वो ये चाहते हैं कि इस तरीके से मुल्क के मसाइल हल किए जाएं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से लोगों को बिजली सस्ती कैसे दोगे, लोगों की आप जो इनकम है उसको डबल कैसे करोगे। असल चीज़ है कि लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग चीज़ें अफोर्ड कर सकेंगे। आज अगर लोग बिजली गैस और पानी ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम कम है, उनकी इनकम को बढ़ाने के मुस्लिम लीग नून ने नकाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और अवाम का फैसला हम सबको काबिल कबूल होगा। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू में ऐसा कहना था और मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ 2013 में वज़ीर-ए-आज़म बने तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न था। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से सहाफ़ियों से मुलाकात की गई है और इस मुलाकात में कहा है कि इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा और अवाम का फैसला हम सबको काबिल कबूल होगा। जबकि मज़ीद ये भी कहा कि नवाज शरीफ 2013 में वज़ीर-ए-आज़म बने तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न था। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और अवाम का फैसला हम सबको कबूल है, ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का। और सहाफ़ियों से मुलाकात में मज़ीद ये भी कहा कि नवाज शरीफ 2013 में वज़ीर-ए-आज़म बने तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न था। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा, अवाम का फैसला हम सबको काबिल कबूल होगा। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, अवाम का फैसला हम सबको काबिल कबूल होगा।